अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आपको पता है कि हमारे अजवफ़ के असबाब चल रहे हैं और आज का सबक है वय्यिलतुन का क़ानून। इससे पहले हमने अजवफ़ के क़वानीन पढ़ लिए और ये अजवफ़ का सेकंड लास्ट क़ानून है, यानी आखिर से पहले वाला क़ानून। और हर क़ानून के बाद हमने उस क़ानून की इजरा भी कराई है। तो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं वय्यिलतुन वाला क़ानून। ये भी बहुत अहम क़ानून है। इस क़ानून की सबसे पहले तालील देख लेते हैं। तालील में यहाँ लिखना भूल गया था तो यहाँ पे मैंने लिख दी है। तालील आप देखिएगा इस क़ानून की। वय्यिलतुन असल में वय्यिलतुन था। वय्यिलतुन असल में वय्यिलतुन था। दोनों मिसालों में वाव और या एक साथ आए हैं। देखें आप दोनों मिसालों की तरफ ज़रा गौर कीजिएगा। ये या और ये वाव, दोनों मिसालों में वाव और या एक साथ आए हैं। इसमें भी देखें वाव और या एक साथ आए हैं और इनमें से पहला हर्फ या साकिन है और इनमें पहला वाला हर्फ यानी या साकिन है। वाव पहले आ जाए या पहले आ जाए, लेकिन उसका साकिन होना ज़रूरी है। तो वाव को या से बदल दिया, इस वाव को या से बदल दिया। या से बदल कर ज़ाहिर है फिर दो हरूफ एक जैसे एक साथ आ गए तो अरबी का ये कायदा है कि उन हरूफ को फिर आपस में मुदगम कर दिया जाता है। वाव को या से बदल दिया और फिर या को या में मुदगम कर दिया तो वय्यिलतुन से वय्यिलतुन बना। इस क़ानून के लिए एक हुक्म और दो शर्तें। पहला हुक्म इसका पहला नहीं बल्कि इस क़ानून का एक ही हुक्म है, तो इस वजह से आएगा हुक्म। जब वाव और या कलमा हकीकी या हुक्मी में एक साथ आ जाए, चाहे वो हकीकतन एक कलमा हो या हुक्मन एक कलमा हो। हकीकतन एक कलमा और हुक्मन एक कलमा, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। यानी कलमा हकीकी में या कलमा हुक्मी में एक साथ आ जाए। हकीकतन कलमे की मिसाल जैसे कि यज़रिबु, और हुक्मन एक कलमे की मिसाल जैसे कि फ़ातिमतुन, या जैसे मिसाल के तौर पर मुस्लिमिया। तो ये मुस्लिमिया ये असल में मुस्लिमूना यह था, तो मुस्लिमूना अलग कलमा था और या इसके साथ आ गई थी। तो या चूँकि ज़मीर यहाँ पर ज़मीर मुत्तसिल है तो इस वजह से दोनों को हुक्मन एक कलमा करार दिया गया। जब वाव और या कलमा हकीकी या कलमा हुक्मी में एक साथ आ जाए, एक साथ दोनों का आना ज़रूरी है। इस तौर पर कि इनमें से पहला वाला साकिन हो, वाव और या में से कोई भी हो लेकिन इनमें पहला वाला साकिन हो, लाजिम हो, यानी सुकून उसकी लाजमी और आर्जी ना हो और किसी चीज़ से बदलशुदा भी ना हो। जो इनमें पहले आ रहा है वाव और या वो ख़ुद किसी चीज़ से बदलशुदा ना हो बल्कि अपने असल पर हो। तो वाव को या से बदल कर या को या में मुदगम करना वाजिब है। पहली शर्त यह है कि वाव और या ऐसे इसम में ना हो जो अफ़आलु के वज़न पर हो। पहली शर्त यह है कि वाव और या ऐसे इसम में ना हो जो अफ़आलु के वज़न पर हो। एहतराज़ी मिसाल इसकी अयमनु, अयवमु। यहाँ पर आप देखें ये इसम है, इसमें वाव और या दोनों एक साथ आ रहे हैं। इनमें पहला वाला साकिन भी है लेकिन फिर भी इनको आपस में वाव को या से बदल कर या को या में मुदगम नहीं किया गया, क्योंकि ये कलमा इसम है और ये अफ़आलु के वज़न पर है। इसमें यह क़ानून जारी नहीं होगा। दूसरी शर्त यह है कि वाव और या ऐसे मुसग़र में ना हो जिसके मुफ़रद मुकब्बर में ये वाव सलामत हो। यानी वाव और या ऐसे सीग़ा तस्ग़ीर में ना हो कि जिसके मुकब्बर में ये वाव सलामत हो। जैसे मिसाल के तौर पर मुक़य्यिलुन, मुक़य्यिलतुन, ये दोनों तस्ग़ीर के सीग़े हैं लेकिन आपको पता है कि इनका मुफ़रद आता है मिक़वलुन, मिक़वलुन, मिक़वलानि, मक़ाविलु, मुक़य्यिलुन, और मिक़वलतुन, मिक़वलतानि, मक़ाविलु, मुक़य्यिलतुन। तो ये इनका जो मुफ़रद मुकब्बर आता है यानी जिस सीग़े से ये बनते हैं, पहला सीग़ा वो मुफ़रद मुकब्बर है इनका, उसी से ये बने। तो ये मुक़य्यिलुन इनका मुफ़रद मुकब्बर मिक़वलुन आता है। तो इसमें देखो वाव और या दोनों एक साथ तो आ रहे
लेकिन इसके मुफरद मुकब्बर में वो जो वाव है मिक़वलुन वो सलामत है, वो अगर सलामत होगा तो फिर उसमें ये वाला कानून वजूबी तौर पे जारी नहीं होगा। इसका मुफरद मिक़वलुन है और इसमें वाव सलामत है। इत्तिफ़ाक़ी मिसाल क़ुवैविलुन क़ुवैयिलतुन से क़ुवैयिलुन क़ुवैयिलतुन पढ़ना वाजिब है। अब इनका आप मुफरद देंगे, इनका मुफरद आता है क़ुवैविलुन ज़ुवैरिबुन की तरह, इसका मुफरद आता है क़ाइलुन। तो ये इसका मुफरद क़ाइलुन आता है, असल में क़ाविलुन था, वहाँ पर वो वाव सलामत नहीं है बल्कि हमज़े से बदल शुदा है, तो इस वजह से इसमें यह क़ानून क़ुवैयिलुन क़ुवैयिलतुन में वजूबी तौर पे जारी होगा और मुक़य्यिलुन मुक़य्यिलतुन में यह क़ानून जवाज़ी तौर पे जारी होगा। जैसे मैं आपको अभी इस फ़ायदे में बता रहा हूँ, अगर वाव और या ऐसे मुसग़्ग़र में हो जिसके मुफरद मुकब्बर में ये वाव सलामत हो तो फिर वाव को या से बदलना जायज़ होगा और या को या में मुदग़म करना वाजिब होगा। लिहाजा मुक़य्यिलुन मुक़य्यिलतुन पढ़ना भी जायज़ है, लेकिन अगर कोई इसको मुक़य्यिलुन मुक़य्यिलतुन पढ़ता है तो ये पढ़ना भी जायज़ है। उम्मीद है कि आज का क़ानून आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अल्लाह आपको खुशियाँ नसीब करे और आपको इस फ़न में महारत नसीब करे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमारे साथ रहिएगा। हम बहुत अच्छे अच्छे उलूम आपके लिए लाते जाएंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।